4 साल से पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीत पाया। अब आप जब ये सारी सिचुएशन देखते हैं, सूरत हाल, तो इसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस फाइनल में क्या सूरत हाल होगी। इंडिया की टीम बहुत ही बैलेंस टीम है। उनके पास इंडिया की तारीफें करती करती थक जाओगी, पता नहीं तुम्हें पाकिस्तान ने क्या कर दिया। देखिए, जो टीम अच्छी होती है, शर्म करो भाई साहब, जो टीम अच्छी होती है उसकी तारीफ करनी चाहिए। वो इंडिया की हो, वो इंग्लैंड की हो, वो इसराइल की हो, वो किसी की टीम हो, जो टीम अच्छी होती है उसकी तारीफ करनी चाहिए। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स, आफरीदी से लेकर और शुएब अख्तर तक भारत की टीम की तारीफ कर रहे हैं। भारत की टीम की तारीफ कौन कर रहा है? शाहिद आफरीदी कर रहे हैं, शुएब अख्तर कर रहे हैं, तो मैं कर रही हूँ। तो ऐसा कौन सा तुम्हें पता नहीं क्या कर दिया, गुस्से निकाल रही हो इंडियन में, दुश्मनों के साथ मिली हुई हो, गद्दार मीर जाफर, मीर सादत को तुम गद्दार हो रहे हो, उनसे जीतना बहुत मुश्किल होगा। सबसे बासित इतना ना बौखलाओ भाई। हैव योर बिरयानी, फिनिश योर बिरयानी। कुछ भी गलत नहीं कहा है आलिया शाह ने, नाजिया कुछ भी गलत नहीं कहा है, लेकिन बासित की बौखलाहट ये बता रही है आलिया को गद्दार कह देना। अभी थोड़ी देर में ये आरजू के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देंगे। आप अभी खाने खाओ, लंच ब्रेक। आज हमने बासित को इनवाइट किया है सिर्फ खिलाने के लिए। एड्रेस दो, यहां से भी एक बिरयानी ऑर्डर कर देते हैं। इनको फतवे लगाना और गद्दारी के मेडल देना आता है, बस सिर्फ ये। ये कागज के जेट से खेलोगे। बासित पूरा पाकिस्तान कागज और कार्डबोर्ड के जेट से खेलता है, दिक्कत यही है। नाजिया आप बोलिए, फिर आरजू आता हूं। राकेश जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आपको भी और सभी को पैनलिस्ट को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरजू दी, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर का दिवालिया तभी निकल गया था जब 2009 में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में जिस हिसाब से गोलियां चली थी श्रीलंका के प्लेयर्स पर, पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर का दिवालिया तब भी निकल गया था जब 1999 में वसीम अकरम ने मैच फिक्सिंग किया था पैसा लेकर के, और लंदन और दुबई में अपना पूरा महल बनाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को जितवाने के लिए, और चोरी चमारी पर उतर गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर का दिवालिया और पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टोली का दिवालिया तब भी निकल गया जब इमरान खान का जेल के अंदर बलात्कार हुआ, रेप हुआ। ये जो चवन्नी बराबर ये जो भिखमंगा बैठा है टोपी पहन करके, पाकिस्तान का झंडा लगा करके, पाकिस्तान का झंडा लगा करके, ये मदरसा छाप, घटर छाप, ये लुंगी छाप, ये टोपी छाप, जाहिल चुप, आवाज नीचे। भारत की महिलाओं की आवाज ऊंची होती है, मर्दों की आवाज तुम नीचे रखो। चुप चुप, एकदम चुप। जबान भी काट दूंगी मैं, जबान भी काट दूंगी मैं। चल राकेश जी, दूसरी बात मैं कहूंगी कि पाकिस्तान के प्लेयर को बल्ले से बंदूक चलाना आता है और रेप करना आता है, बस इसके अलावा इनको ना बॉलिंग आती है, ना बैटिंग आती है, ना। मैं एक मिनट बीच में आता हूँ। आरजू, ऑन अ सीरियस नोट प्लीज, बासित भाई, ये ड्रामेबाजी से बाहर निकल जाओ। मुझे मालूम है अभी बालिग नहीं हुए हो, अभी दूध के दांत नहीं टूटे, मुझे पता है, लेकिन थोड़ी सी मैच्योरिटी लाओ। मुझे पता है ये पूरी मैच्योरिटी शब्द पाकिस्तान में किसी को नहीं पता है, तो अभी रुक जाओ। आरजू, ये बल्ले से गन का इशारा कर सकते हैं, ये कागज के जहाज उतार कर दिखा सकते हैं कि हमने जेट गिरा दिया, इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बिरयानी खाते रहेंगे, मैदान पर सोते रहेंगे, और पता चलेगा इस संडे को पाकिस्तान का बेइज्जती पार्ट 3 इसी एशिया कप में होगा। देखिए, अगर ये इसी तरह से खेले जैसे पहले खेले थे तो डेफिनेटली ये हारेंगे, और जब ये हारेंगे तो जाहिर हैट्रिक तो अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल है इनको बहुत सीरियस होकर जो है अपने जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इस किस्म की हरकतें जो पहले होती रही हैं, कभी जहाज गिरते दिखा रहे हैं तो कभी 6 बना के दिखा रहे हैं, इस किस्म की चीजें जो कुछ कर रहे थे वो यकीनन बहुत अनप्रोफेशनल था, और स्पोर्ट्स के अंदर इनको इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने जैसे कि देखा है कि चाहे वो चेयरमैन पीसीबी हो या बाकी लोग हो, वो इन चीजों को सपोर्ट कर रहे थे, और यकीनन इनके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए था इन खिलाड़ियों के ऊपर, जो कि नहीं हुआ इस बार भी। अभी ये देखिए, ये आप बासित
इसको बुलाया, इसको प्लीज सुबह बता दिया करें ताकि ये अपनी मेडिसिन ले लिया करें टाइम पे, ताकि शो के वक्त इनको फिट्स ना पड़ा करें। ये जो शो में बैठकर इनको फिट्स पड़ते हैं ना, वो शायद इन्होंने अपनी मेडिसिन नहीं ली है। और इनको पाकिस्तान ने खराब खेला, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो खराब खेलेगा उसका वही हाल होगा जो पाकिस्तान का पिछले 2 मैचेस में हुआ था। और ये जो ये इतना फुदक रहे हैं, इनके बजाय हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको देखना चाहिए। मुझे पता नहीं, आप इसको बुला के कॉमेडी बना देते हैं आप। अच्छा नहीं, 1 मिनट में आता हूं। बासित बीच में बोलोगे भाई तो आवाज डाउन कर दूंगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज ये आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आपको रेडियो कमेंट्री करनी है, मुझे पता है बासित संडे को याद करके बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। पानी पता नहीं आपके पास होगा या नहीं होगा, ये पानी मैं दे दे रहा हूं, दवा ले लो। अगर दवा नहीं लिए हो तो ये पानी मैं दे देता हूं, दवा ले लो भाई। संडे तक आप सही सलामत रहो और संडे के बाद भी सही सलामत रहना। गर्म पानी है, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। आपको बहुत जरूरत है इसकी। आरजू अपनी बात पूरी करिए, फिर सभी आपके पास आता हूं। रुक जाओ बासित प्लीज, नहीं अच्छा लगता। फिर मैं कहूंगा आवाज डाउन कर दो, आप कहोगे शिकायत करोगे। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही जो है वो रखना चाहिए। उसके अंदर अगर पॉलिटिक्स लाएंगे तो बिल्कुल यही हाल होगा। और शायद हमारे जो चेयरमैन पीसीबी है, मेरा ख्याल है अगर इस बार पाकिस्तान फिर अगर अनफॉर्चुनेटली हार जाता है, खुदा ना करे, लेकिन अगर हार जाता है तो उनको जरूर रिजाइन कर देना चाहिए। आपको उम्मीद है जीतने की आरजू? 50-50, इसलिए कि हमने ज्यादातर देखा जब ये 2 मैचेस बुरी तरह से हार जाते हैं तो तीसरे में काफी जान लगा देते हैं। तो कुछ तीसरा जीत तो गए कल बांग्लादेश से, जान लगाया, भारत के साथ, पूरी जान लगाई, गिरते पड़ते जीते। भारत के साथ कह रही हूँ, भारत के साथ 2 मैचेस हारे हैं ना, तो अब तीसरे में शायद पूरी तरह से अगर हारे भी तो हम कह रही हूँ इज्जत से हारे हैं। वो आप भी जान रही है, थोड़ा सा फर्ज अदा कर रही है पाकिस्तान के नागरिक होने का। आपको भी पता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि भारत से जीत सके। पर ये अच्छा है कि आप पाकिस्तानी नागरिक, लेकिन इज्जत से आ रहे हैं ना नाज़िया, थोड़ा फाइट करके आ रहे हैं ना तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि ठीक है। लास्ट टाइम की तरह। सबीना शाहबाज के पास में जाता हूं, क्या वहां पर चर्चा चल रही है पाकिस्तान में? बासित प्लीज, नहीं अच्छा लगता है। फिर मैं पीसीआर को परमानेंटली कह दूंगा कि इनकी आवाज डाउन कर दो, जब मैं नाम लूं तभी इनकी आवाज अप करो। तो नहीं अच्छा लगता है भाई। अभी बिरयानी खाओ, बिरयानी खत्म करो, ये कागज के जेट से खेलो। बच्चों में यही अच्छा लगता है। मुझे पता है दूध के दांत नहीं टूटे, मैं फिर तीसरी बार कह रहा हूं इस शो में। तो जब बच्चों के दांत नहीं टूटे तो ये कागज के जहाज बनाकर खेलते हैं। कहीं देखो थोड़ा बहुत पानी घर में हो तो कागज की नाव बना लो, उस पर भी बहाते रहना, जैसे बचपन में हम लोग किया करते थे। तो वही करो, वही सूट करता है बासित तुम्हें। रुक जाओ सबीना, क्या चर्चा चल रही है? हम हार रहे हैं इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान की टीम क्लब टीम ज्यादा लग रही है। बांग्लादेश से मरमर के जीते, भारत तो कायदे से हरा देगा। हमारे खिलाड़ी अंडे खा रहे हैं, वापसी पर भी अंडे खाएंगे। सायम अयूब की बड़ी चर्चा हो रही है, उनको लेकर कहा जा रहा है उनको तो ब्लाइंड क्रिकेट में भेज देना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जलील होने से तो बेहतर है कि बांग्लादेश से हारकर बाहर हो जाते, क्योंकि फिर हैंडशेक नहीं होगा। और अब तो फाइनल है। खबर तो यह भी है कि नकवी के हाथों ट्रॉफी भी नहीं ली जाएगी। हार जीत खेल का हिस्सा है, हर हार से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम जीत जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जीतते उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परसों क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि भारत को मोहतरमा आप बोली में बीच में नहीं बोली। लेट मी कंप्लीट प्लीज। नाज़िया एक बार पूरा करने दीजिए, सबीना को एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। बोलिए सबीना। चलिए, हम तो मैच हारते हैं मोहतरमा, हम तो मैच हारते हैं, आप लोग तो जंगे हारते हैं। मैं आ गया बीच में, मैंने रोक दिया नाज़िया को। सबीन मैंने रोक दिया नाज़िया को, आप अपनी बात पूरी करिए। बहुत शुक्रिया नाज़िया प्लीज होल्ड। इतवार को क्या होगा, इतवार को क्या होगा, पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए जितने भी मैचेस हुए हैं सबके सामने है। पाकिस्तानी टीम जो है वो शायद भारत के जब एक नाम आता है तो भारतीय लोग हम देखते हैं कि स्टेडियम में जो उनका जारहाना अंदाज होता है, उसके बाद भारतीय टीम अगर जीत भी जाती है तो उनकी जीत इतना मैटर नहीं करती। बाकी बात रही हैंडशेक की, तो ना पाकिस्तान को पहले कभी उम्मीद थी पाकिस्तान। आपको समझ में आ रहा है क्या बात कर रही हैं? मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रही हूँ। आप लोग की तरह बिल्कुल बगैर तैयारी के नहीं आकर बैठ जाते, सोच समझ के पढ़कर आते हैं। दूसरा ये है कि आप कितनी बार हारी है आपकी पाकिस्तान टीम, जरा वही लिस्ट बता दीजिए। और आपके पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर कितने क्रिकेट प्लेयर 2005 से 2005 से 2005 वो जीत मुबारक जो आप लोग अभी तक जीते नहीं है। आपको आपकी वो जीत मुबारक जो अभी तक आप लोग बताइए ना। अरे आप जब इतवार को ये फैसला होगा। आप मेरे पास लिस्ट है आपके पाकिस्तानी प्लेयर का, मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास भी लिस्ट है। आई हैव लिस्ट। अरे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं रेप कर देते हैं, हेलो स्वीडन जाते हैं रेप कर देते हैं, जहां जाते हैं वहां रेप कर
हुआ? आप सिर्फ ये लिस्ट इतवार को बता आपको पता दीजिए चलेगा, मुझे इतवार कि को आपने आपको कितने पता पाकिस्तानी चलेगा कि प्लेयर क्या जो है हुआ। वो रेप आपको हैं। इतवार को आप समझ सिर्फ आएगी वो कि लिस्ट क्या हुआ। बताइए मुझे। पाकिस्तानी अगर कभी आप भी इतना हार कर होमवर्क अपने करके प्लेयर के आई हैं, तो बर्तनों पे आपने छापे नहीं पाकिस्तानी मारे। प्लेयर कितनी बार कितने देश में हारे हैं वो लिस्ट बताइए मुझे। अच्छा चलिए, वो लिस्ट की चर्चा होती रहेगी नाजिया। बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, एक मिनट, सबीन आता हूं। दो मेहमान अभी बाकी हैं, दिनेश नैन जी यहां से और बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, एक बार इनकी टिप्पणी भी हो जाए। बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, एक बात बहुत दिल पर रखकर एक ईमानदारी से बताइए, आपके मन में संडे को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, जब ये बात आती है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है तो आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये एक बहुत क्रिटिकल एक इशू होता है और बहुत ज्यादा लोग इसको सीरियसली लेते हैं। वहां पे भी गर्मा गर्मी होती है, यहाँ